हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो है हमारी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर नॉरसेट, वो भी हमारी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की। देखो, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि हमारा जो सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट कितना वेटेज रखता है, राइट। तो मैं आज आपको यही चीज़ बताऊंगी इस वीडियो में कि जो हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है वो कितना वेटेज रखता है, राइट। और जो हमारा मेडिकल सर्जिकल सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है तो उसमें हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैटर करते हैं कि जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, राइट। तो मैं आपको यही सब बताऊंगी इस वीडियो में कि हमारे जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको नॉरसेट में पढ़ के जाना ही है, क्योंकि उसमें बहुत बार क्या होता है हमारा कि क्वेश्चन तो उसमें पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वही पढ़ो, पर मैं आपको ये बोलूँगी कि ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे से आने ही चाहिए। अगर आप नॉरसेट देने जाते हैं या फिर आप डीएसएसबी कोई भी ईएसआईसी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिसमें एग्ज़ाम में फोकस किया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट आपको जो टॉपिक्स बता रही हूँ वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, वो तो टॉपिक्स आपको आने ही चाहिए, राइट। क्योंकि बहुत बार क्या होता है नॉरसेट में कि बहुत सारी माइनर चीज़ें होती हैं, राइट। क्योंकि नॉरसेट क्या करता है, हमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, होगा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, उसका आंसर भी बिल्कुल सिंपल होगा, लेकिन क्या करता है नॉरसेट, उसमें हमें सिर्फ दो ऑप्शन उसमें ऐसे डालता है कि हमें बिल्कुल सेम लगते हैं। जो कि जब मैंने नॉरसेट दिया था तो उसमें भी सेम यही चीज़ मैंने फेस की थी कि जो मुझे दो आंसर थे उसमें मुझे बिल्कुल बहुत ज़्यादा डाउट था, उसमें मैं पूरा कन्फ्यूज़ थी कि मैं कौन सा आंसर राइट करूँ, कौन सा आंसर रॉन्ग करूँ, या फिर मुझे बहुत चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही थी कि राइट आंसर क्या है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे बाद में फील हुई कि शायद मैंने माइनर चीज़ों को नहीं पढ़ा, तो इसलिए मेरे साथ ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, आप जितना भी हो सके माइनर से माइनर चीज़ों को भी पढ़ना है, राइट। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मैं आपको एमएसएन में बता ही रही हूँ, ठीक है। देखो, अगर हम क्वेश्चन करते हैं ना, या फिर हम नॉरसेट में कभी भी क्वेश्चन कोई भी सोल्व करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमें चीज़ों का याद रखना होता है। अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं या राइट, या फिर कोई हम इन्वेस्टिगेशन पढ़ रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन पढ़ने में या फिर हम कोई भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं या उसके साइन एंड सिम्टम पढ़ रहे हैं या फिर उसकी कोई स्पेशल जो क्लासिकल साइन है वो सब पढ़ रहे हैं, तो हमें उसमें कहीं ना कहीं चीज़ों का ध्यान रखना होता है। यही चीज़ यही चीज़ हमें जब हम पढ़ते हैं तब ध्यान रखना होता है। सेकेंड थिंग, जब हम एग्ज़ाम कर रहे हो, जो हमारा सबसे जो एक जिसके लिए हम साल भर वेट करते हैं उसके लिए हमें याद रखना होता है। देखो, सबसे पहली चीज़ होती है कि हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो उसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसने जो टॉपिक्स में मोस्ट कॉमन पूछा है, या फिर हमें क्लासिकल साइन एंड सिम्टम पूछा है, या उसने साइन एंड सिम्टम पूछा है, या फिर उसने सिर्फ साइन पूछा है, या फिर उसने सिर्फ सिम्टम पूछा है, राइट। तो इसमें कहीं ना कहीं हम पजल होते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमें बेस्ट टेस्ट पूछा जाता है, ठीक है, उसमें या तो हमें पूछा जाता है बेस्ट टू बेस्ट टेस्ट, ठीक है। ये हमारे जो वर्ड का फर्क होता है ना, जहाँ हमारा वर्ड का डिफरेंस आता है ना कहीं क्वेश्चन में, तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते, तो हमारे कहीं ना कहीं हमारे नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, जैसे बहुत बार मैंने आपको बताया, जैसे कार्डियक साइकिल है, कार्डियक साइकिल में हमारा टाइम ड्यूरेशन का होता है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन क्या होता है हमारा, किस बुक में अलग दिया होता है, किसी बुक में हमारा अलग दिया होता है। लेकिन क्या होता है कि हमें जो स्टैंडर्ड बुक है उसी को मान के चलना होता है, उसी को हमें आंसर मानना होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बहुत बार बताती हूँ, जैसे मीन आर्टीरियल प्रेशर है, एमएपी है, ठीक है। कई बार हम ये पढ़ते नहीं है क्योंकि हमें लगता है कि एग्जाम में आता ही नहीं है, लेकिन नॉरसेट वही चीज़ें पूछता है जो लगता है ना कि एक नर्सिंग एस्पिरेंट को कहीं ना कहीं ये लगेगा ये नहीं आएगा, ये बहुत इजी है, या फिर ये फॉर्मूला कहीं पूछा नहीं जाएगा, तो नॉरसेट कहीं ना कहीं वो चीज़ें पूछता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने अपने साथ फेस की है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि हमारा इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं हम, इन्वेस्टिगेशन में देखो हम क्या पढ़ते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, है ना। तो इन्वेस्टिगेशन जो हमारी चॉइस होती है, फिर एक पूछता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, फिर दूसरी बात कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन में ये भी पजल करने के लिए डालता है कि बेस्ट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं जैसे हमारा आरएचडी है, रूमेटिक हार्ट डिजीज है, रूमेटिक हार्ट डिजीज में वो क्राइटेरिया होता है ना, राइट, आपने सुना होगा जॉन क्राइटेरिया होता है। तो उसमें कहीं ना कहीं हमें एक जल्दी क्वेश्चन सोल्व करने में कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारी हम फेस कर जाते हैं कि उसने क्राइटेरिया डाला, बट हम ये नहीं देखते कि इसने मेजर डाला है, माइनर डाला है, या फिर हमारा उसने एसेंशियल क्राइटेरिया डाला है, राइट। तो हमें ये चीज़ कहीं ना कहीं, जैसे उसने पूछा सीवियर साइड इफेक्ट या फिर किसी चीज़ का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, तो ये कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे चीज़ें होती हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हमें फेस करने को मिलती है, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, आप छोटी छोटी जो माइनर चीज़ें हैं ना, इन्हीं चीज़ें से कहीं ना कहीं सिलेक्शन
नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों से हमारी जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो होती है। ठीक है, तो मैंने आपको इस वीडियो में बहुत सारे जो है मैंने एमएसएन के टॉपिक्स बताए हैं, ये टॉपिक आप अच्छे से कर लेना। ये टॉपिक्स तो आपको आने ही चाहिए, अगर आप नोसेट देते हैं या डीएसएस भी देते हैं या फिर कोई ईएसआईसी का एग्जाम देते हैं तो ये टॉपिक आपको आने ही आने चाहिए। ठीक है, अब मैंने इस वीडियो में आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, राइट। तो आपको जैसे बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो बहुत ईजी टॉपिक्स होते हैं, जो हमेशा से रिपीट होते ही हैं, तो वो भी टॉपिक जैसे वॉर्फिन हो गया, हिपैरिन हो गया, ठीक है, हार्ट फेलियर हो गया, जीआरडी हो गया, जी बहुत सारे जो सिंपल टॉपिक है जो एग्जाम में आते ही आते हैं, तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। ऐसा नहीं है कि आपने ये टॉपिक आपने पढ़ रखा है, ये टॉपिक पहले आ चुका है या फिर आपको आता है, बट हाँ उसमें माइनर माइनर जो चीज़ें होती है ना, बिल्कुल छोटी से भी छोटी चीज़ें, तो वो होता है। जैसे मैं आपको अपने टाइम पे बता दूंगी, तो कहीं ना कहीं वो पीपीएच का आया था कि वो 48 आवर्स होता है कि 28 आवर्स होता है, बट मैंने पीपीएच पढ़ा था, बट मैंने कहीं ना कहीं ये चीज़ ध्यान नहीं दी कि 48 आवर्स आता है या 24 आवर्स होता है, कहीं ना विद इन होता है कि आफ्टर होता है। तो ये चीज़ विद इन और आफ्टर की चीज़ें कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग लाती है हमारी। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूंगी, जैसे मोस्ट कॉमन हो गया, क्लासिकल पूछा है या मोस्ट कॉमन साइन पूछा है या फिर साइन पूछा है या फिर सिम्टम पूछा है, राइट। तो आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना। जब भी आप क्वेश्चन करते हैं ना नोटसेट में, तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछना है, देखना है उसको अच्छे से उसने पूछा क्या है। ये नहीं कि मेरे को जल्दी अपना पेपर देखना है, पेपर खत्म करना है, नहीं। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से कभी भी कुछ नहीं होता है। देखो बहुत से क्वेश्चन, बहुत से जो नर्सिंग एस्पिरेंट होते हैं वो कमेंट करते हैं हमें कितने क्वेश्चन करने चाहिए। देखो क्वेश्चन आपको एटलीस्ट पासिंग क्राइटेरिया तो होना ही चाहिए, तभी आप एक क्वालिफाइड लिस्ट में आते हो। ठीक है, बट मैं आपको यही बोलूंगी कि आपके क्वेश्चन करने का तरीका, ठीक है, स्मार्ट स्टडी और हार्ड स्टडी कहीं ना कहीं मैटर करती है, लेकिन आपका जो एक पढ़ने का तरीका होता है क्वेश्चन को, ये चीज़ें हमें ऐसा नहीं है कि हम नोट सेट में जाएंगे एग्जाम देंगे तभी हमें ये चीज़ें देखने को मिलेगी, या हमें तभी हमें चीज़ें, जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं ना तभी ये चीज़ हमें देखनी होती है कि मोस्ट कॉमन पूछा है, क्लासिकल पूछा है, कौन सा क्राइटेरिया पूछा है, उसमें से हमें कौन सा साइन पूछा है, कौन सा सिम्टम पूछा है, तो यही चीज़ें आप एग्जाम में ध्यान रखना। ठीक है, बाकी मैंने आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो थी वो तो मैंने आपको इसमें डाल दी है, मैं इसमें लिस्ट भी डाल दूंगी। ठीक है, तो आप जब भी पढ़ते हैं ना तो इन चीज़ों का, माइनर चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना, राइट, क्योंकि यही चीज़ सिलेक्शन को लेके आती है और यही चीज़ें सिलेक्शन को रोकती है, राइट। तो मैं आपको यही बोलूंगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और मैं अपनी चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट भी डालती हूँ और मैं आपसे पूछती भी हूँ, इनफैक्ट आप मुझे बता भी सकते हो कि आपको किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होती है, तो आप मुझे ये सब बता देना कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट डाली थी उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि उन्हें मैं कितने आवर्स पढ़ती थी, मैंने अपने आवर्स को कैसे बढ़ाया। क्योंकि मैं 12 टू 13 आवर्स पढ़ती थी, मैंने अपने आवर्स को कैसे कंप्लीट किया, मैं कैसे रेगुलर पढ़ती थी, कैसे मैं कंटिन्यू पढ़ती थी। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे आइडिया दिए, तो मैं आपको यही बोलूँगी, आप मुझे कम्युनिटी पोस्ट में डालूँगी और मैंने डाल भी रखी है कि आप मुझे उसमें बताना कि आपको किस चीज़ के लिए कौन-सा टॉपिक जिसमें कहीं न कहीं आपको डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आंसर ज़रूर दूँगी। ठीक है? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर ज़रूर करना। ठीक है? और मुझे कोई भी डाउट हो, किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड डाउट हो या फिर कहीं न कहीं आपको आईएनसी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड डाउट हो, स्टेट रजिस्ट्रेशन से डाउट हो, या आपको लगता है कि हम कहीं एक्सपीरियंस से रिलेटेड डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। ठीक है? तो यही सब था इस वीडियो में। आप अपना टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना और नोट सेट की तैयारी अच्छे से करो। बेस्ट जो एक चॉइस होती है हमारे पास, बेस्ट जिसको मैं बोलूँगी कि लाइफ का सबसे अच्छा चांस होता है नोट सेट, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप नोट सेट की अच्छे से तैयारी करो, सिलेक्शन लो, बी कॉन्फिडेंट एंड बी पॉजिटिव।